श्री शिवाय दोस्तों, 27 फरवरी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि आमल की एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। साल 2026 में पड़ने वाली समस्त पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और भगवान श्री हरि विष्णु व आंवले के वृक्ष में वास करने वाली शक्तियों की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली आंवले की एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है, 26 या 27 फरवरी? क्योंकि इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 26 फरवरी तो कोई 27 फरवरी को एकादशी की सही तारीख बता रहे हैं। ऊपर से इस बार यह एकादशी या तो गुरुवार या तो शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन समझा जाता है, जिस वजह से व्रत की महत्ता कई हजार गुना बढ़ चुकी है। लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि व्रत किस दिन रखें। ऐसे में आपको एकादशी रहना चाहिए या नहीं, व्रत कब खोलना है जैसी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसलिए भक्तों, निवेदन है आपसे आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो को थोड़ा समय निकालकर शुरू से बिना भगाए अंत तक देखकर जानना। निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि का आगमन होता है तो तिथियों के घट बढ़ के कारण कभी कभी असमंजस होता है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृग पंचांग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिससे आप ये जान पाएं कि आपको आमल की एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। साथ ही जानेंगे व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है। वहीं जिन भी भक्तों को जीवन में आरोग्य और अक्षय पुण्य की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद ही खास उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा फाल्गुन के इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किन चीजों को खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी है। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखना। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस आमल की एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप, चाहे वह कितने भी पुराने क्यों ना हो, नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, उसे आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। चाहे वह कोई शारीरिक कष्ट हो या मानसिक चिंताएं, इस एकादशी को अत्यंत आरोग्यदायिनी और मोक्ष प्रदायिनी समझा जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस आमल की एकादशी के व्रत को रख लेता है, उसे अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह आंवले के वृक्ष की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस एकादशी तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, शास्त्र अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह एकादशी और भी खास है क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इसे एक शुभ संयोग समझा जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और आंवले का सेवन या दान करता है, उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब भक्तों, एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता, चाहे आप व्रत रहें या न रहें। आमल की एकादशी के दिन घर में चावल न बनाएं। आमल की एकादशी का मूल तत्व पवित्रता और आंवले का महत्व है। इस एकादशी में भगवान विष्णु को आंवला फल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक समझा गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर आंवले से बनी चीजें भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं।
आमल की एकादशी की कथा में बताया गया है कि कैसे एक शिकारी ने अनजाने में ही सही लेकिन इस एकादशी का जागरण और व्रत देखा, जिसके असर से उसे अगले जन्म में राजा का पद प्राप्त हुआ। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है। एकादश भंजी तंडुलान कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण आमल की एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और आंवले का भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। देखिए दोस्तों, इस बार फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करें या घर में ही आंवले का फल रखकर भगवान को स्नान कराएं। उनका पंचामृत से अभिषेक करें। फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। ले प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा और मोक्ष पाने के लिए आमल की एकादशी व्रत का संकल्प करती हूँ। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में आंवला और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी तरह का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। आमल की एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा ना करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन आंवले के वृक्ष को छूकर प्रणाम करना बहुत शुभ होता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। आमल की एकादशी के दिन झूठा भोजन भूलकर भी ना करें और ना ही किसी को कराएं। ये एकादशी पुण्य दिलाने वाली है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ समझा गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। आमल की एकादशी की पौराणिक कथा अत्यंत पावन है। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी यानी आमल की एकादशी के दिन राजा अपनी प्रजा के साथ वन में आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे थे और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहां एक पापी शिकारी आया। वह भूख प्यास से व्याकुल था। उसने देखा कि लोग भगवान विष्णु और आंवले की पूजा कर रहे हैं। घी के दीपक जल रहे हैं। शिकारी वहां चुपचाप बैठकर सब देखता रहा। अनजाने में ही उसने भी उपवास किया और रात्रि जागरण किया। सुबह होते ही वह घर गया और भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। परंतु आमल की एकादशी के अनजाने में किए गए व्रत और जागरण के असर से उसका जन्म एक राजा के यहाँ हुआ और वह वसूरत नाम का महान राजा बना। एक दिन वह वन में भटक गया और सो गया। तभी कुछ डाकुओं ने उसे मारना चाहा, लेकिन राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। जब राजा जागा तो आकाशवाणी हुई कि यह सुरक्षा तुम्हें उस आमल की एकादशी व्रत के पुण्य असर से मिली है जो तुमने पूर्व जन्म में किया था। भगवान विष्णु ने कहा कि आमल की एकादशी का व्रत इतना असरशाली है कि यह घोर पापियों को भी मोक्ष और राजयोग प्रदान कर सकता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि एकादशी का व्रत केवल विधि से नहीं बल्कि भाव और सानिध्य से भी फल देता है। आमल की एकादशी के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला समझा गया है, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष को समर्पित होता है। संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या आंवले के वृक्ष के नीचे या तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ समझा गया है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यदि आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाए तो मनुष्य के जीवन से रोग और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी समझा गया है जिनके स्वास्थ्य में अक्सर उतार चढ़ाव बना रहता है। भक्तों जानते हैं सही तिथि और मुहूर्त के बारे में, जिसका आप वीडियो की शुरुआत से इंतजार कर रहे थे। वैदिक पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी तिथि का आरंभ 27 फरवरी 2026 की रात 1233 से होगा और इसका समापन 27 फरवरी 2026 की रात 10:32 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान समझा जाता है।
यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 27 फरवरी की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए आमल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। 26 फरवरी को यह व्रत नहीं है। वहीं भक्तों व्रत खोलने का समय यानी पारण 28 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह 6:47 बजे से 96 बजे के बीच किया जाएगा। याद रखें, द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ होता है। तो भक्तों, आप निश्चिंत होकर 27 फरवरी शुक्रवार को ही यह पावन व्रत धारण करें और आंवले के वृक्ष की पूजा कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। आंवले की एकादशी का दिन केवल एक व्रत या तिथि नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर समझा जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से भी शुभ कार्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। क्रोध, कटु वचन, किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या रखना इस दिन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं व्रत की आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देती हैं। झूठ बोलना, छल करना, दूसरों की निंदा करना और विवाद में पड़ना भी इस स्थिति पर अशुभ समझा गया है। इसीलिए मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। इस दिन भोजन के प्रति संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। सात्विकता का पालन करें। तामसिक या नकारात्मक ऊर्जा वाले पदार्थों से दूर रह और जितना संभव हो मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत फलदायी समझा जाता है। घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करना भी एक तरह की साधना है, क्योंकि बाहरी शुद्धता मन की शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन आमल की अर्थात आंवले के वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए श्रद्धा से उसके निकट दीपक जलाना, जल अर्पित करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना शुभ समझा जाता है। यदि संभव हो तो भक्तिभाव से मंत्र जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है। आलस्य, अधिक निद्रा या दिन भर समय व्यर्थ करना इस दिन से बचना चाहिए, क्योंकि यह तिथि आत्मिक उन्नति के लिए जागरूकता और अनुशासन की प्रेरणा देती है। किसी भी जीव को कष्ट देना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना या कठोर व्यवहार करना भी वर्जित समझा जाता है। अतः करुणा और दया का भाव रखना आवश्यक है। दान और सेवा का विशेष महत्व है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यकारी समझा गया है। व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं, बल्कि इंद्रियों पर संयम और मन को प्रभु की ओर स्थिर करने का अवसर है। इसलिए मोबाइल, व्यर्थ मनोरंजन या नकारात्मक चर्चाओं में समय गंवाने के बजाय भक्ति, सत्संग और आत्मचिंतन में समय बिताना अधिक लाभकारी होता है। घर में शांति बनाए रखना, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को सरल करता है। इस दिन अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाना चाहिए, क्योंकि भगवान को सरल और निष्कपट हृदय सबसे प्रिय होता है। व्रत के दौरान मन में यह भावना रखनी चाहिए कि यह तप केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समस्त जगत के कल्याण के लिए है। यदि किसी कारण से पूर्ण उपवास संभव न हो, तो भी श्रद्धा और नियम का पालन करते हुए सात्विक आहार लिया जा सकता है, लेकिन लालच या स्वाद के लिए खाने से बचना चाहिए। संध्या समय दीपदान, भगवान की आरती और प्रार्थना करना मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। रात में भी यथासंभव भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए, ताकि दिन भर की साधना पूर्णता को प्राप्त हो सके। आमल की एकादशी हमें यह सिखाती है कि सच्ची पूजा बाहरी आडंबर से अधिक अंतःकरण की पवित्रता में है। इसलिए इस दिन हर कार्य श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य इस तिथि पर अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है और भगवान की भक्ति में मन लगाता है, तभी व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे सत्कर्म भी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं और जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोलते हैं। इसलिए आमल की एकादशी पर सबसे बड़ा नियम यही है कि मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखा जाए, हर कर्म को पूजा समझकर किया जाए और दिन भर यह अनुभव किया जाए कि ईश्वर हमारे भीतर ही विराजमान है। जब यह भावना जागती है, तब व्रत केवल एक परंपरा नहीं रहता, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का पावन उत्सव बन जाता है। आमल की एकादशी का दिन भगवान श्री हरि की उपासना के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा के लिए भी अत्यंत पवित्र समझा गया है। शास्त्रों में आंवले को दिव्य ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है और यह समझा जाता है कि इस दिन आंवले में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है।
इसलिए जो भक्त श्रद्धा और शुद्ध भाव से आंवले का उपाय करते हैं उन्हें विशेष आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। ये उपाय केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि मन, विचार और जीवन को शुद्ध करने का माध्यम भी समझा जाता है। अमल की एकादशी के दिन किए जाने वाले आंवले के उपाय जीवन में सकारात्मकता, सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलते हैं। इस पावन दिन की शुरुआत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और भगवान का स्मरण करने से करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन और शुद्ध शरीर ही पूजा को पूर्णता प्रदान करते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में संकल्प लें कि आज का दिन भक्ति, संयम और सत्कर्म को समर्पित रहेगा। आंवले के उपाय की सबसे सरल और असरशाली विधि यह है कि यदि आपके आसपास आंवले का वृक्ष हो तो उसके पास जाकर श्रद्धा से जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन में भगवान विष्णु का नाम लें और यह भावना रखें कि जैसे यह जल वृक्ष को जीवन देता है, वैसे ही भगवान की कृपा आपके जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता भर दे। जल अर्पित करने के बाद वृक्ष के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ समझा जाता है। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है जो अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करता है। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं और शांत मन से कुछ क्षण ध्यान करें। इस समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या सरल रूप से नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना बहुत फलदायी समझा जाता है। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करना भी इस दिन विशेष महत्व रखता है। परिक्रमा करते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन की कठिनाइयां दूर हो तथा मन में स्थिरता और श्रद्धा बनी रहे। परिक्रमा की संख्या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रखी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि भक्ति भाव से किया जाए। यदि किसी कारण से आंवले का वृक्ष पास में न हो तो घर में आंवले का फल रखकर भी पूजा की जा सकती है। आंवले को स्वच्छ जल से धोकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और उसके बाद प्रसाद के रूप में परिवार के साथ ग्रहण करें। यह उपाय स्वास्थ्य और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से शुभ समझा जाता है। आंवले की एकादशी के दिन आंवले से जुड़ा एक और सरल उपाय यह है कि आंवले का दान किया जाए। मान्यता है कि इस दिन आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। दान करते समय अहंकार नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता की भावना होनी चाहिए। यदि आंवला उपलब्ध न हो तो उससे बने सात्विक पदार्थ जैसे आंवला चूर्ण या आंवले से बना प्रसाद भी दान किया जा सकता है। इस दिन आंवले के नीचे बैठकर भगवान के नाम का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी समझा जाता है। वृक्ष की प्राकृतिक ऊर्जा मन को शांत करती है और ध्यान को गहराई देती है। कुछ समय मौन रहकर अपने विचारों का अवलोकन करना, अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पहचानना और उन्हें छोड़ने का संकल्प लेना भी इस उपाय का हिस्सा समझा जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर आत्मिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में संतुलन आता है। आंवले का सेवन भी इस दिन शुभ समझा गया है क्योंकि इसे आयुर्वेद में अमृत तुल्य बताया गया है। हालांकि व्रत के नियमों का पालन करते हुए इसे प्रसाद या सात्विक रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। समझा जाता है कि आंवला शरीर को शुद्ध करता है और मन को स्थिर बनाता है, इसलिए इसे आध्यात्मिक साधना के साथ जोड़ा गया है। एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि आंवले के वृक्ष के पास बैठकर अपने जीवन के लिए सकारात्मक संकल्प लें। यह संकल्प केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित न होकर आत्मिक उन्नति, परिवार की सुख, शांति और समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जब संकल्प निस्वार्थ होता है तब उसकी ऊर्जा अधिक असरशाली मानी जाती है। आंवले की एकादशी पर आंवले का उपाय करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। वृक्ष के पास स्वच्छता बनाए रखें, उसे नुकसान न पहुंचाएं और पत्तियां या शाखाएं अनावश्यक रूप से न तोड़ें। पूजा का उद्देश्य प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना है, इसलिए प्रेम और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने आंवला रखकर दीपक जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और भगवान का स्मरण करें। पूजा के बाद आंवले को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या जरूरतमंदों में बांट दें। यह प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि ईश्वर से प्राप्त कृपा को दूसरों के साथ साझा करना ही सच्ची भक्ति है। आंवले के उपाय का आध्यात्मिक अर्थ भी समझना चाहिए। आंवला दृढ़ता, शुद्धता और दीर्घायु का प्रतीक है। जैसे उसका स्वाद शुरू में खट्टा लगता है लेकिन बाद में मिठास का अनुभव होता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी धैर्य और श्रद्धा से अंततः सुख में बदल जाती हैं। यही संदेश आंवले की एकादशी देती है कि संयम और भक्ति से जीवन की हर चुनौती को पार किया जा सकता है। संध्या के समय पुनः दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करना और दिन भर की साधना के लिए धन्यवाद देना चाहिए। रात को सोने से पहले भगवान का नाम स्मरण करें और यह अनुभव करें कि आज का दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक अवसर था। इस तरह आंवले की एकादशी के दिन आंवले का उपाय केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रकृति,
भक्ति और आत्मिक जागृति का सुंदर संगम है। जब यह उपाय श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम से किया जाता है, तब मन को गहरी शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही इस पावन दिन का वास्तविक संदेश है कि ईश्वर का सच्चा अनुभव बाहरी कर्मकांड से अधिक भीतर की पवित्रता और निष्कपट भक्ति में छिपा हुआ है। 27 फरवरी 2026 शुक्रवार आमल की एकादशी के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को शुक्रवार तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 27 फरवरी 2026 शुक्रवार आमल की एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 27 फरवरी 2026 शुक्रवार आमल की एकादशी के दिन किए जाने वाले ये 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से किस समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 फरवरी 2026 शुक्रवार आमल की एकादशी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के 5 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो असर होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 5 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 5 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 7 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी रख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने बाहर फेंक देना है।
देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। और नजर दोष अगर किसी को लगी तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 से 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती है, ये शनिदेव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दे, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये सुअर उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन कर लें। करना क्या है? 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर लें तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाए और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 7वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय करे तो शाम के समय में करे या उस टाइम पर करे जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वो किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी शुक्रवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का असर रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान, तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और रुपए ही इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शुक्रवार के दिन 7 शुक्रवार कर लेना, ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं
होगा, घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं, ना आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि देव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, बल्कि 701% दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना और देखिए 2026 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। बस शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 27 फरवरी 2026 शुक्रवार आमल की एकादशी के दिन करें 3 हरी इलायची वाला ये एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार आमल की एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को ये 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 27 फरवरी 2026 शुक्रवार आमल की एकादशी के एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 27 फरवरी 2026 शुक्रवार आमल की एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है, और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची व उपाय को शुक्रवार आमल की एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 27 फरवरी 2026 शुक्रवार आमल की एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय वो क्या है। तो देखिए, इस 27 फरवरी 2026 आमल की एकादशी के दिन किए जाने वाले ये 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे, शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 फरवरी 2026 शुक्रवार आमल की एकादशी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार आमल की एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार आमल की एकादशी का दिन पड़े, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए
पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है। कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस आमल की एकादशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार आमल की एकादशी में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब यह 3 हरी इलायची शुक्रवार आमल की एकादशी की रात घर में इस जगह पर रख देना। रातों रात करोड़पति बन जाओगे। और ये उपाय विशेषकर वह लोग जरूर करें जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी, जो अपने जीवन में हमेशा ही पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, या जिन लोगों के पास पैसा आता नहीं है और अगर पैसा आता है तो पैसा रुकता नहीं है। उन लोगों को 3 इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर इस तरह से सो जाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपका बने ना। आपके पास धन बहुत तेजी के साथ खींच कर आता है, और ऐसी कृपा मां लक्ष्मी की आपके जीवन में होती है कि कभी भी आपको अपने पूरे काल में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, आपको बता दें कि इलायची जो है ये मां लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, और जो लोग चाहते हैं कि हमेशा उनके घर में धन बढ़े, मां लक्ष्मी का वास हमेशा उनके घर में रहे, उन्हें तो विशेषक ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो गरीबी है वो तत्काल समाप्त हो जाएगी। एक रात आप इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर सोएंगे, आपको दिन से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पैसे आने की, वहां से भी आपके घर में पैसा आने लगेगा। और आज आपके जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जहां से आपको धन प्राप्त होगा, या फिर आपको लोगों से पैसा उधार तक लेना पड़ जाता है, सर पे आपके हमेशा कर्जा रहता है, तो आपको विशेषकर ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से सबसे बड़ा जो लाभ आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको कभी भी किसी काम में असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब जिस काम में आप हाथ डाल देंगे उसमें आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा। जिस काम को आप करेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। आपकी कुंडली में शुक्र जो है इसका भी असर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास धन जो है वो हर दिशा से आना शुरू। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 3 इलायची आपको अपनी तकिया के नीचे रखकर किस दिन सोना है, और इस उपाय को किस समय करना है, कैसे करना है, और कैसे ये 3 इलायची का उपाय रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा, आपके भाग्य को चमका देगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा बिल्कुल साथ नहीं देता है, हम मेहनत बहुत करते हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जीवन में बहुत पीछे है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा कहते हैं, उन्हें भी विशेषक ये उपाय जरूर करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, कभी भी उसके जीवन में गरीबी और निर्धनता ठहरती नहीं है, उसके घर में होता है मां लक्ष्मी का वास। तो देखिए, इलायची जो होती है ये बहुत ही खुशबूदार होती है, बहुत ही सुगंधित होती है, और मां लक्ष्मी को जितनी भी खुशबू वाली चीजें होती है, जितनी भी सुगंधित वस्तु होती है, ये लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। और इलायची जो होती है ये तो मां लक्ष्मी को सबसे ही ज्यादा प्रिय होती है, सर्वप्रिय है। सारी चीजों में सबसे ज्यादा मां लक्ष्मी को इलायची प्रिय है। तो देखिए, उपाय आपको जो करना है ये शुक्रवार के दिन करना है। अब उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, एक हरी वाली इलायची लेनी है। एक भी दाना, मतलब ऐसा ना हो कि वो टूटी हुई इलायची हो, उसमें से दाने निकल रहे हो, खंडित इलायची आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल पूरी साबुत वाली हरी इलायची लेनी है। अब ये हरी इलायची आपको एक सफेद रंग के, या फिर कोई सा भी रंग आप ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, हरे रंग का कपड़ा ले सकते हैं, उसके अंदर आपको रखना है इस इलायची को, और इसे अपनी तकिया के नीचे, अगर आप तकिया लगाते हैं जहां पर भी आप बिस्तर पर सोते हैं, आपको अपने सर के पीछे अपनी तकिया के नीचे इसे रखकर रात भर के लिए सो जाना है। शुक्रवार की को आपको सोना है। तो देखिए, आप अगले दिन जब उठेंगे तब आपको क्या करना है। तो अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 3 लौंग उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है।
या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को शुक्रवार आमल की एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 27 फरवरी 2026 शुक्रवार आमल की एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 27 फरवरी 2026 शुक्रवार पितृपक्षा आमल की एकादशी के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा दोष जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 फरवरी 2026 शुक्रवार आमल की एकादशी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, शुक्रवार आमल की एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार आमला की एकादशी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते, मेहनत बहुत करते, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार आमल की एकादशी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब यह 3 लौंग शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि शुक्रवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन होता है ये समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ माँ दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दे, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं, बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम है वो बनने लगते हैं।
आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में ये 3 लौंग डालकर दीपक शुक्रवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है, जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ